चलिए, अभी आपके सामने प्रतिमा है और प्रतिमा आई है गोरखपुर से और प्रतिमा JRF है, नहीं सर, ओनली नेट है। तो प्रतिमा गोरखपुर से आई है और एक दिन की पूरी यात्रा। कल निकले थे, कितने बजे निकले थे? सर शाम को 6:30 बजे निकले। शाम को 6:30 बजे। 8 बजे पहुंचे। तो चलिए प्रतिमा से जानेंगे इनकी यात्रा और इनके मतलब जैसे इन्होंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की। तो प्रतिमा, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लिप लगा लो, इसको ऐसे करके लगाना, इसको ऐसे पकड़ लो, लगाओ। ठीक है, चलो। तो एकदम पूलो, कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं तुमको सर, सबसे पहले मेडल ही पहना देता हूँ, रुको। सर कोई दिक्कत नहीं। हाँ, रुको, इनको सबसे पहले मेडल पहना देता हूँ। थोड़ा सा देखो, कैमरा फेस करना अलग होता है, पीछे से पढ़ाना अलग होता है। हमारी दीदी गवर्नमेंट टीचर हैं, लेकिन जब कभी कभी उनको ट्रेनिंग होती है तो टीचिंग कराने बोलते हैं, सब टीचर है, लेकिन फिर भी वो लोग जब अधिकारी वगैरह बैठे होते हैं तो बड़ा संकोच करते सर हैं। पढ़ना अलग होता है, पढ़ना अलग और होता है, स्टेज पे आके बोलना, दोनों में बहुत डिफरेंस है सर। वही आती हुई चीजें भी बोलने लगती है। सबसे पहले प्रतिमा को मेडल पहना के स्वागत करता हूँ, है ना। आप प्रतिमा ये बताओ कि जब आपका रिजल्ट आया तो घर वालों को पता चला तो क्या बोले, वो क्या प्रतिक्रिया? और इधर आ जाओ थोड़ा। सर सबसे पहले तो मैं जब रिजल्ट खोलने बैठी थी, लैपटॉप अपना खोला तो रात के 10:30 तक बफर ही कर रहा था, ऑन नहीं हो रहा था। हाँ, उस समय लेकिन हाँ, जैसे मेरा रिजल्ट आया तो एकदम मेरा हार्ट बीट 72 से 100 के बीच में बढ़ गया। हम बोले ये मेरा ही रिजल्ट है। मैंने एक बार देखा, 2 बार देखा, रही तो क्वालिफाइड है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो मैंने देखा मेरा ही नाम है, गलती से मैंने किसी और का रोल नंबर तो नहीं डाल दिया। एक बार 2 बार फादर नेम, अपना नेम, रोल नंबर देखा, फिर कहा अच्छा मेरा ही है। तो मैं बहुत खुश हुई, मुझे मतलब मैं बहुत इमोशनल हो गई थी क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और घर पे बहुत सारी, जानते हैं सर, दिक्कत आती रहती हैं। उन सब में भी मैंने 4-4, 5-5 घंटे निकाल के साइड से पढ़ा और इस सबका सबसे बड़ा रोल रहा मेरे पापा। वो शुरू से स्टार्टिंग से बहुत सपोर्टिव रहे हैं। कहीं भी उतार चढ़ाव आया लाइफ में, वो और मेरी छोटी सिस्टर, 2 लोग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और बाकी मैं सेल्फ स्टडी और सर आपका क्लास नोट्स PDF, मैं लाइव तो नहीं रहती थी लेकिन मैं बाद में उसको देखती थी। अच्छा, तभी तुम्हारा नाम मुझे याद नहीं था जब सर तुमने नहीं रिजल्ट देखे होंगे भेजा। क्योंकि मैं बाद में आपका PDF क्लास, जैसे क्लास खत्म होता था तो जब जैसे मैं फ्री होती थी तब देखती थी। मेरा बीच बीच में सर तबीयत भी खराब हो रखा अच्छा, था। लाइव नहीं आती। हाँ। तभी देखो, मैं प्रतिमा का मैं पूछा, एक बार इनका पोस्टर बना था, उसमें प्रतिमा हो गया था, कुछ हो गया, फिर मैंने जी चेंज सर। कराया, हाँ। है ना। जी तो सर। तुम रिकॉर्डेड देखती थी। अच्छा, ये बताओ, मतलब घर वाले पूरा सपोर्ट करते थे कि अच्छे से पढ़ना है? नहीं, बस ओनली पापा और मेरी छोटी वाली सिस्टर। अच्छा, तो अभी जब हो गया आपका तो पापा तो बड़े खुश हुए होंगे, देख रहे हैं पापा live? मेरी, पता है सर, फरवरी में सर मेरी शादी फिक्स कर दिए थे। अच्छा, मैंने जैसे रिजल्ट आया मैं सुबह लेके गई, अब बोली कि पापा रिजल्ट देखिए। हाँ। और सैटरडे को मेरा वो था, दिखौटी था, और फ्राइडे को रिजल्ट आया रात में। मैंने सुबह लेके गई, बोला पापा देखिए रिजल्ट, और मेरा शादी कैंसिल करिए और मैं जब जॉब ले लूंगी तब आप शादी करिएगा। बहुत बढ़िया। फिर क्या बोले? तो फिर बोले ठीक है मैं कैंसिल कर देता हूँ, मतलब रेडी हो गया। ये है, सपोर्टिव बहुत है। एक बार जो कह देते तो। और अगर रिजल्ट ना आया तो शादी पक्की थी? हाँ, फरवरी में पक्का मेरी शादी हो जाती। मैं कितना भी मना करती ना सर, हो ही जाती। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है ना। अब है तो एक मेरे पास सॉलिड एक वो रिजल्ट आया तो मैंने उसके बेस पे मैंने बात किया। हाँ। तो ये बताओ, जैसे कितने घंटे पढ़ाई करती थी, कैसे पढ़ाई करती? सर मैं अपने जूनियर जो मेरे देख रहे होंगे या मुझसे जो सीखेंगे, है ना, तो मैं उन लोगों से बस यही कहूंगी, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो बस इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डीप भी मैंने सर नहीं पढ़ाई किया, मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाई की। मेरा ये है कि मैंने IIT का भी तैयारी कर रखा था। अच्छा, साइंस की स्टूडेंट? साइंस की स्टूडेंट मतलब PCM से? सर मेरा नीट भी निकल चुका था। अच्छा, है ना, नहीं, बहुत लेकिन तो भाई उसके तो बाद तुम तो मेधावी थी, फिर तो साइंस की स्टूडेंट थी, घर वाले क्यों तुम्हारी इतनी जल्दी शादी कर सर मैं क्या बताऊं। होता रहता है सर, क्या बताऊं। तो फिर जब मैंने इस फील्ड में चूज किया ना सर, मैं MSc कर रही थी मैं से, वो छोड़ के मुझे हिंदी फील्ड में आना पड़ा। अब मैंने अच्छा, तुम MSc भी की हो? MSc कर रही थी, 2 महीना भी बस की थी यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद MA किया? तो फिर मैं जब MA फील्ड में आई, सोचा कि कुछ नहीं है, 3rd ईयर में है तो भाई वहीं ले लो। जब मैंने हिंदी लिया तो मैंने सोचा अब इसी को पढ़ूंगी और शुरू से पढ़ूंगी और जैसे भी करूंगी इसी को स्ट्रांग बनाऊंगी। फिर मैंने एकदम स्टार्टिंग सर ABCD मुझे कुछ नहीं आ रहा था, मैंने स्टार्टिंग से ABCD पढ़ना शुरू किया, इसका हिंदी का आदिकाल भक्तिकाल सब मतलब क्रमबद्ध पढ़ना शुरू किया जैसे आप पढ़ाएं, और सब मुझे तरीका सर आपसे पता चला कैसे पढ़ना है कम टाइम में, कैसे ज्यादा से ज्यादा मतलब उसको कैप्चर करना है। और एक चीज देखो प्रतिमा, लोग समझेंगे, मैंने आप लोग बताओ, मैं खुद से पढ़ती ना सर, मैं खुद से पढ़ती, मैं बता रही हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस पर्सनल बता रही हूँ, मैं खुद से पढ़ती ना, मुझे कम से कम 2-3 साल लग जाते सिलेबस कवर करने में, पढ़ने में। अभी देखो, जो घर घर नोट्स उसमें मैंने 500 प्रश्न दिए हैं। वो 500 प्रश्न 500 नहीं है, वो सारे किताबों का निचोड़ है।
जैसे मेन में आएंगे। जी तो सर। ये चीजें होती है कि प्रैक्टिस हम लोग खूब किए, और शायद चाहे वो स्पेशल हो चाहे वो प्लस की क्लास हो, लगातार लगे रहना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये लोग तो मुझसे मोटिवेट होते थे, लेकिन मैं इन लोगों से मोटिवेट होता था, क्योंकि क्लास कभी ये लोग वो नहीं करते थे। अभी आंचल से मिला होगा, अगर क्लास हो रही थोड़ा सा भी देर हो जाता तो ये एक दो स्टूडेंट और थे, लाल पीला इमोजी भेजते, सर तो स्टूडेंट और जो टीचर का जो रिलेशन होता है एक दूसरे के पूरक ही होते हैं सर, ठीक है ना। अब बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो मैं खुद बताऊं कि ये लोग खुद ही बड़े तत्पर रहते थे। छुट्टी होने, अभी मैं गया था छुट्टी पे गाँव, तो लोग बोले सर मेला वाला हो गया तो चले जाओ, पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है। और आप लोग इतनी भारी संख्या में क्वालिफाइड हुए, शायद दूसरे प्लेटफॉर्म पे होते ही नहीं होंगे। मुझे नहीं लगता कि इतने ज्यादा होते होंगे, क्योंकि 125-30 के प्लस आपका रेशियो है जी सर। ना। और कम समय में पढ़ के, एक चीज ये सही बोल रही है, आपका अगर जो आप, तरीका था सर वो, हाँ, हम लोग उसी पर फोकस किए, बस 6 अच्छा। महीने में निकल गया। और प्रीवियस ईयर पेपर कितना तैयार किया? सर मैंने PYQ सर मैंने सारा चार्ट डाला था। सारा ना, देखो PYQ का बहुत बड़ा रोल होता है। 20 साल का जो पेपर था ना सर, मैंने सारा बुक पढ़ डाला था। टेस्ट सीरीज मैंने बहुत ज्यादा किया था। आप जो जितना करवाए थे लास्ट टाइम में, वो बहुत ज्यादा योगदान रहा उसका, बहुत ज्यादा, हम बता नहीं तो सकते। अभी रिजल्ट के बाद बहुत अच्छा लगा, सब अच्छा लग रहा है सर उतनी दूर बहुत, से आए। सर मुझे अच्छा, तो ये नहीं लगा कि उतनी दूर से मैं चल रही हूँ, जाऊँ कि ना जाऊँ, खुशी मिली कि नहीं? सर मेरे मन में आया था मैं ना जाऊं, ठीक, बहुत दूर है, बट मेरी छोटी सिस्टर बोली आप निकालिए, कुछ उपलब्धि पाई, आपको जाना चाहिए, ऐसे वोकेजन पे आपको जाना चाहिए। तो मैंने कहा कि ठीक है चलते हैं, फिर सर से मुलाकात भी हो जाएगा, लाइव देख भी लेंगे। हाँ, तो भाई जो लोग देख और रहे हो, भी जब लोग से मैं अपने फ्रेंड्स इंटरव्यू सबसे मिल करता हूँ, लेंगे। आप लोग जरूर आया करो, क्योंकि ये लोग इतनी दूर से आए हैं और मैं बहुत खुश होता हूँ। और अच्छा भी लग रहा है, देख नहीं रहे हो, सब एक दूसरे को पहचान रहे हैं, नाम से जानते थे, मिल रहे हैं ना। हाँ, आज लाइव सबको इन लोगों सब ऑनलाइन ही देखी थी, मैंने रिकॉर्डेड क्लास में देखा था। आज मैंने मतलब किसी का तो फेस देखा, मैंने कहा अरे यही आप है। ही हैं? अच्छा आप ही हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मिलके यहाँ पे आकर के एकदम जैसे फैमिली वाला माहौल लग रहा चलो अब आगे की मंजिल अभी और तय करो, है ना। PhD में एनरोलमेंट लो, तुम बड़ी मेधावी छात्र हो, जानकर बहुत अच्छा लगा। नीट भी निकला था, MSc करने जा रही थी, और IIT की तैयारी की। बहुत बड़ी चीजें होती हैं, और उसके बाद फिर ये उतार चढ़ाव आया। अब घर वाले खुश होंगे और मैं खुश होऊंगा। अब प्रोफेसर बन के आप फिर से आएंगी दोबारा, है जी ना। सर, नेक्स्ट टाइम में PhD में एनरोलमेंट ले लो। जी सर, नेक्स्ट टाइम बाकी और कुछ कहना चाहोगे इन लोगों को? अपने जूनियर सबसे मैं यही बस कहना चाहूंगी। जूनियर नहीं, सीनियर भी होंगे, भी नहीं पास है, उनको भी। नहीं सर, अच्छा सॉरी सर, भाई मतलब जो भी है, जो लगे हुए हैं इसमें, सर जो बताते हैं उनका नोट्स PDF जैसे ये बताते हैं उस हिसाब से पढ़ना शुरू करिए। अपना दिमाग लगाएंगे ना तो न इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। हाँ, ये चीज़ थोड़ी कि आदमी ये सोचता ज्यादा पढ़ने की चाह करता है, लेकिन एक स्टेज होता है। टेस्ट सीरीज जो लास्ट का जो टेस्ट सीरीज होता है 1 मंथ पहले का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जो सर पढ़ाते हैं 500 क्वेश्चन या फिर मैराथन कराते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और लास्ट का PYQ क्वेश्चन जो 20 साल का जो 20 साल का जो होता है ना सर, PYQ 2004 से लेके वो, 2022 और लास्ट का सर का टेस्ट सीरीज और इनका PDF और नोट्स, बस वही पढ़ लो ना, पक्का। मतलब जो अच्छे से पढ़ लेगा ना उसका नेट JRF तो कंफर्म हो ही जाएगा। कोई भी हो, अगर कोई भी हो जिसको कुछ ना आता हो, जिसको कुछ ना आता हो, बेसिक से पढ़ रहा हो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो बेसिक से पढ़ रहा हो बस सर को फॉलो करके पढ़े, उसका हो जाएगा। चलो बहुत बहुत स्वागत है, और अगली बार फिर थैंक यू सर। प्रोफेसर बन के आना।